नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। दोपहर दमदार खबर में सबसे पहले खबर अर्चना तिवारी मिसिंग केस से जुड़ी हुई, जिसमें दिल्ली पहुंची है भोपाल जीआरपी की टीम। इनपुट के आधार पर दिल्ली भेजी गई टीम, लोगों से पूछताछ के बाद इनपुट मिला है पुलिस को। अर्चना से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अर्चना तिवारी मिसिंग केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पहुंची है भोपाल जीआरपी की टीम। इनपुट के आधार पर दिल्ली भेजी गई टीम, लोगों से पूछताछ के बाद मिला है इनपुट। अर्चना से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ होगी। तो अर्चना तिवारी, जो कि 13वां दिन है जब अर्चना लापता है, घर आने के लिए निकली थी अपने हॉस्टल से अर्चना रक्षाबंधन पर, उसके बाद से अर्चना गायब है। अब इस जीआरपी की टीम दिल्ली पहुंची है। इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ लगातार हो रही है। तो लापता अर्चना तिवारी मामले में नया खुलासा यह भी हुआ है कि ग्वालियर में पदस्थ एक कांस्टेबल से अर्चना बातचीत करती थी। कांस्टेबल ने 6 अगस्त को बस की टिकट बुक कराई थी। कांस्टेबल ने इंदौर से ग्वालियर तक की बस टिकट बुक कराई थी। इंदौर से ग्वालियर भंवरपुरा में पदस्थ कांस्टेबल राम तोमर का नाम सामने आया है। जीआरपी ने कांस्टेबल राम तोमर को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। कांस्टेबल राम तोमर और अर्चना के बीच बातचीत होती थी। जीआरपी ने अपनी जांच में ये बात बताई। 12 दिन पहले इंदौर से कटनी की ट्रेन से गायब हुई थी अर्चना तिवारी। और आइए आपको ये भी सुनाते हैं अर्चना के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि जब शासन प्रशासन बहुत उससे लग गया है और पूरे ये उसमें वायरल हो रहा है, तो वह मेरी बच्ची ये कहीं न कहीं सुरक्षित मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगने लगा है। परंतु अभी जब तक मिलती नहीं है, मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बच्ची ये जल्द से जल्द ढूँढ के मेरे को सौंपी जाए। इसमें स्वयं जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये संज्ञान में लिया है और जीआरपी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा मैंने अभी सुना है। सब पता चला है कि ये जो है बहुत जोड़-तोड़ से लगी है जो पुलिस। तो अब ऐसा उम्मीद लग रही है कि मेरी बच्ची को ढूँढ डालेगी पुलिस और अच्छी बात है, मुझे ये सौंपे जिससे हमारे परिवार की स्थिति सही हो, सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और घर में खुशियाँ वापस आ जाएँ। एहसास होता है कि ये पुलिस ही अपना मामला सॉल्व कर लेगी, इसलिए यदि मामला यहीं सॉल्व हो जाता है तो वह सीबीआई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि नहीं सॉल्व कर पाई तो फिर अपन आगे वो करेंगे कि सीबीआई की बात करेंगे। तो अर्चना तिवारी के घर वाले परेशान हैं, सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। सीएम से भी मदद की गुहार इस मामले में लगाई है। वहीं जो जांच टीम है वो एक के बाद एक लीड को आपस में कनेक्ट कर रही है, क्योंकि अभी जो इस पूरे मामले में नई जानकारी सामने आई वो ये कि अर्चना तिवारी की ग्वालियर के एक कांस्टेबल से बातचीत तो होती थी। राम तोमर उसका नाम बताया जा रहा है। जीआरपी ने राम तोमर को भी हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ की गई। और अर्चना तिवारी की हॉस्टल में रहने वाली उसकी सहेलियों से भी पुलिस ने पूछताछ की। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि लास्ट बार, आखिरी बार अर्चना की लोकेशन कहाँ थी। उन तमाम जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, रेलवे स्टेशन पर, हॉस्टल से जिस रास्ते से होते हुए अर्चना रेलवे स्टेशन तक पहुंची है, उन तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। ये अब जांच की जा रही है। काफी पुराने कॉल डिटेल्स भी अर्चना के निकाले जा रहे हैं, जिससे पता चल सके कि अर्चना किस किस से अर्चना की बातचीत होती थी। अब उन तमाम पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। परिवार वालों से भी बातचीत, पूछताछ की जा रही है। वहीं परिवार वाले परेशान हैं। किसी अनहोनी का भी कोई तमाम तरीके की अनहोनी का डर भी परिवार वालों को सता रहा है। सीएम से भी मदद की गुहार लगाई है। आकाश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, इस पूरे मामले में पुलिस कोशिश कर रही है, जो जांच टीम है, कि कोई अहम जानकारी, कोई अहम सुराग अर्चना तिवारी से जुड़ा हुआ उसके हाथ लगे, ताकि पता चल सके कि है कहां। 13 दिन हो चुके हैं। फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ताजा जानकारी है, जांच में क्या क्या पता चला है शुरू से लेकर अब तक। देखिए, कॉल डिटेल के आधार पर अब जीआरपी की जो पुलिस है वो अलग अलग उन करीबियों से बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है जिनकी फ्रीक्वेंटली अर्चना के साथ बात होती थी। और इसी सिलसिले में जीआरपी से जुड़े कुछ अधिकारियों की एक टीम दिल्ली भी पहुंची है और वहां कुछ लोगों से बातचीत हुई है, पूछताछ की गई है। लेकिन पूछताछ में क्या सामने आया है
अभी ये पुलिस नहीं बता रही है। हालांकि पुलिस बहुत संभल कर इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 13वां दिन आज है और अब तक अर्चना का कोई अता पता नहीं कि आखिर अर्चना कहां है। परिवार वालों की चिंता लाजमी है, क्योंकि आखिरी लोकेशन भोपाल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास मिलती है, जहां उसकी बातचीत होती है। फिर दूसरी लोकेशन इटारसी के आसपास मिलती है, फोन ऑन होता है, नेट ऑन होता है, और वहां से अर्चना का अब तक कोई संपर्क किसी से नहीं हुआ है। सभी जगह सर्चिंग, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी कहीं भी अर्चना नहीं देखी गई है। तो अभी पुलिस की जो जांच है वो इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है कि कॉल हिस्ट्री और जो उसके परिचित हैं, जिसके साथ उस संबंधों में रही है, जिनसे बातचीत होती है, उनसे पूछताछ करके क्लू निकाला जाए। और इसी सिलसिले में ग्वालियर से एक आरक्षक को भी पुलिस ने अपने साथ लेकर उससे पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश की है, लेकिन उसने क्या कुछ बताया ये भी तय नहीं हो पा रहा है। एक टिकट कराने की जानकारी सामने आई है, क्योंकि उस आरक्षक ने अर्चना के लिए एक टिकट बुक कराया था इंदौर से ग्वालियर के लिए। हालांकि उसका दावा ये भी है कि उस टिकट पर यात्रा नहीं हुई है। अब अर्चना और उस आरक्षक का क्या संबंध था, इस बात को भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एडवोकेट थी तो बहुत सारे क्लाइंट भी उसके थे, ऐसे में उनसे भी फ्रीक्वेंटली बहुत बातचीत हुई है। तो इन सभी आधार पर अभी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। जी आकाश, जो एक अहम सवाल है वो ये भी, जैसा कि अभी आपने भी बताया, अब खबर ये भी आ रही है कि बस का टिकट बुक कराया था राम तोमर, जो कि ग्वालियर का एक कांस्टेबल है अर्चना के लिए। लेकिन बस से अर्चना ने सफर किया ही नहीं, इंदौर से ग्वालियर के लिए ये टिकट बुक हुई थी, ट्रेन में अर्चना बैठी है। ऐसे में कुछ पता चला है। हालांकि देखिए शुरुआती दौर है, जैसा कि आप भी बार बार बता रहे हैं कि अभी पूछताछ का जो दौर है वो चल रहा है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसे में राम तोमर की तरफ से कोई जानकारी मिली है कि क्या बातचीत हुई थी कि बस से आने वाली है अर्चना, और फिर बस से न जाकर वो ट्रेन में सवार हुई, कहां के लिए सवार हुई, ऐसी कोई जानकारी? देखिए अभी इस बात पर भी संशय है कि क्या वो उसी सेम डेट की टिकट थी जिस डेट पर अर्चना इंदौर से कटनी के लिए यात्रा कर रही थी जब वो मिसिंग हुई। क्या ग्वालियर की भी टिकट बस की जो राम तोमर ने कराई थी सेम डेट की थी, क्योंकि अर्चना को तो घर जाना था, ग्वालियर जाने से कोई संबंध यहाँ मिलता नहीं है। और आरक्षक अर्चना की टिकट क्यों करवा रहा है, ये भी एक सवाल है। और यही वजह है कि राम तोमर से पुलिस बहुत गहनता से पूछताछ कर रही है। जो शुरुआती दौर में जानकारी थी कि उसने यात्रा होने से इनकार किया, टिकट जरूर थी लेकिन यात्रा नहीं हुई है, तो वो आखिर ग्वालियर आना क्यों चाहती थी, क्या कोई बड़ी वजह थी या क्या कारण थे। इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन दोनों के बीच का क्या संबंध था। इसके अलावा जो टीम दिल्ली पहुंची है वो भी अलग अलग क्लू निकालने की कोशिश कर रही है। जो परिचित हैं, जिनसे छानबीन और पूछताछ दोनों की जा रही है, उनसे कुछ अगर जानकारी अहम हाथ लगती है तो उस बिंदु पर पुलिस आगे बढ़ेगी। जी आकाश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। लगातार हम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।